नमस्कार। गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं यूजीसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सभी को ये पता है कि यूजीसी एकेडमी टीचर्स एकेडमी की सेकंड ब्रांच है। मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस नेट ज्योग्राफी क्लासेस इसमें लेके आता हूं। पहले टीचर्स एकेडमी पे टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी क्लासेस होती थी, एलटी जीआईसी की पॉलिटिकल साइंस की। अब नेट ज्योग्राफी के लिए क्लासेस के लिए अलग से चैनल बनाया गया है। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। पॉलिटिकल साइंस की क्लास जब मैं आपके लिए लेके आता हूँ यूजीसी एकेडमी पे या टीचर्स एकेडमी पे, तो मैंने बहुत सारी क्लासेस में अपने आप को ये बताया है कि भैया अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कनेक्शन अगर करंट के किसी चीज से होता है तो उसको आप जरूर देखिए, वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं आपके एग्जाम में जरूर बन जाती हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम अभी जून में होने वाला है, जून 2025 में होने वाला है, आप सभी को बता दूं मैं। और जून 2025 में होने वाला है। फरवरी का महीना स्टार्ट है, अप्रैल मई जून। और आपके लिए जो है अभी फीस 4,499 है, लेकिन अभी इस पे छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था के नंबर पे 9628959237 9628959237 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करिए। आज आप देख रहे हैं जब नेट जेआरएफ की आप तैयारी करते हैं या पीजीटी की तैयारी जब आप करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे नेट जेआरएफ के सिलेबस में देखते होंगे 10 यूनिट है। उसमें से एक यूनिट जो दिया होता है उसमें लिखा होता है आईआर। एक यूनिट में आपका आईआर दिया होता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। और मैं कई बार बोलता हूं कि करंट से जुड़ा टॉपिक जरूर देखिए। आपने हाल ही में देखा होगा एक विश्व के एक बहुत ही पावरफुल कंट्री अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, आप देख सकते हैं तस्वीर यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप जी ने वहां के प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा शपथ ली है। 2 ही बार बनते हैं वहां पे प्रेसिडेंट, ये दोबारा बने हैं। और उन्होंने बनने के बाद उन्होंने सबसे पहला साइन जो किया वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिस फाइल पे साइन किया उन्होंने वही है। और उससे ना सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा है। लेकिन आपके सब्जेक्ट से जुड़ा है, करंट का टॉपिक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में आप देख रहे हैं क्लियर लिखा हुआ है कि क्यों किया भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से बाहर। तो ये भारतीय प्रवासी जिसके बारे में बात हो रही है कि एक्चुअल में भारतीय प्रवासी है कौन, होते क्या हैं। और हम भारत देश में प्रवासी दिवस मनाते हैं, अभी रिसेंटली मनाया गया है, 1 महीना पहले 9 जनवरी को हम लोगों ने भारतीय प्रवासी दिवस मनाया, 18वां रिसेंटली मनाया है। तो क्या होता है भारतीय प्रवासी, भारतीय प्रवासी दिवस 9 तारीख को क्यों मनाया जाता है, अभी रिसेंटली जब मनाया गया तो उसका टाइटल क्या था, थीम क्या थी उसकी। और अमेरिका ने जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे थे उन भारतीय प्रवासियों को बाहर क्यों किया, और जो बाहर किया उसने, उससे जो लोग आए हैं उनकी डिग्निटी पर। और जब हम पढ़ते हैं राज्य के बारे में, अभी हमने नेट जेआरएफ में और टीजीटी पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत शुरू किया है। 2 क्लास हुई है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, उसमें से एक तत्व होता है सोवर्जिनिटी यानी संप्रभुता। तो जिस प्रकार अमेरिका का सेना का विमान भारत देश के पंजाब के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पे उतरा, तो क्या वो देश की डिग्निटी, जो देश की हमारी सोवर्जिनिटी है, संप्रभुता का जो मामला है, उस पर इंपैक्ट डालता है। तो इसी मुद्दों पर बात करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी लोगों को नमस्कार है। अभी स्टार्ट हुई है। सोनम जी, चंद्रकला जी, लता जी, सरिता जी, सभी लोगों को नमस्कार है, गुड इवनिंग। क्लास में बने रहिएगा, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा ये, ठीक है? बहुत ही लंबा क्लास नहीं है ये, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं क्लास हम। सबसे पहले यहाँ पे हम बात ये करते हैं कि भारत, जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्रवासी भारतीय, आप एक वर्ड देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है प्रवासी भारतीय। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि ये भारत प्रवासी भारतीय कहते किसे हैं। ये बात पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रवासी भारतीय जो है हम किसे कहते हैं, ठीक है? ये नया बैच स्टार्ट है, 4,499 फीस है, 4,500 रुपए। लेकिन अभी फीस पे छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है। संस्था का नंबर जो मैंने बताया 9628959237, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि एक्चुअल में ये जो प्रवासी भारतीय हैं वो हैं कौन, ठीक है? मैं आपको एक लाइन में अगर बताऊं, ऐसे लोग जो भारत देश छोड़ करके किसी अन्य देशों में जाके बस जाते हैं या बसे हुए हैं, उनको हम भारतीय प्रवासी के नाम से जानते हैं, ठीक है?
जो भारत देश को छोड़ करके जो भारत देश को छोड़ करके क्या होते हैं, दूसरे देशों में, कहां पे, दूसरे देशों में जो बस जाते हैं, जो दूसरे देशों में बस जाते हैं उन्हें हम प्रवासी कहते हैं। तो भारत देश से जो गए हैं उनको भारतीय प्रवासी कहते हैं, जाके बस जाते हैं। बहुत सारे देशों में कहा जाता है कि विश्व के लगभग 48 देशों में नियर अबाउट 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा भारतीय जाकर के उन देशों में क्या हुए हैं, बसे हुए हैं। ठीक है, और वहां की आर्थिक व्यवस्था जो होती है, वहां की व्यवसायिक, वहां की शैक्षणिक तमाम चीजों पर वो इंपैक्ट डालते हैं। पॉलिटिकल एरिया हो गया, इकोनॉमिकल एरिया हो गया, वहां पे भारतीयों का अच्छा खासा योगदान रहता है। यही तो रीजन है कि जब अमेरिका का सेना विमान पंजाब में उतरा तो वहां पे जो वहां के पंजाब के एक मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा कि इतने दिनों से वहां रह रहे थे, अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में योगदान दिया था वहां के लोगों ने, उनको इस तरीके से वापस भेजा आपने। जी हाँ, जब आपने तस्वीरें देखी होंगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपने तस्वीरें अगर देखी होंगी तो तस्वीरों में आपने देखा होगा कि उनको दोनों हाथ इस तरीके से थे, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी, और सेना के विमान में उनको बैठाकर भेजा गया। तो बाकायदे बंदूक लिए आर्म्स के साथ सैनिक उनके साथ थे, इस तरीके से। और कुछ जो सोशल मीडिया के सोर्सेस हमने देखे, लोगों ने बताए, उसमें क्या लिखा है कि उनको लेके हाथ बांधा, वो हथकड़ी से बांध के उसको लाया गया। तो क्या इस तरह से होता है? तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो भारतीय प्रवासी किसे कहते हैं, जो अपना देश छोड़ करके किसी अन्य देशों में जाकर बस गए हैं। ठीक है, और वो होता है, अगर हम भारतीय प्रवासियों के बारे में जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हम लोग सभी को पता है कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर 9 जनवरी को मनाया जाता है तो एग्जैक्ट यही डेट क्यों है, 9 जनवरी की ही डेट क्यों दी गई है, कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि आप सभी को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वही डेट है, ये वही डेट है 9 जनवरी 1915, जब हमारे देश के राष्ट्रपिता, जिनको हम कहते हैं महात्मा गांधी, जो हैं वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। जी हाँ, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका गए थे जब, तो साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत देश में आए थे। तो इसीलिए जो है उस दिन को क्या कहते हैं, प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का काम जो है करते हैं। प्रवासी दिवस के रूप में मनाने का काम जो है करते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, इसके लिए एग्जाम में वर्ड यूज करेगा आपको, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस हम बोलते हैं ना, प्रवासी, ये सब इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में लिख देगा पीबीडी, ठीक, पीबीडी लिख देगा, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, ये होता है। और अभी रिसेंटली जो है हमारे देश में 18वां प्रवासी दिवस जो है मनाया गया, 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया। उड़ीसा द्वारा सम्मेलन किया गया था, उड़ीसा में इसका सम्मेलन किया गया था। ठीक है, उड़ीसा में सम्मेलन किया गया था 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक। ठीक, कहां पे किया गया था? उड़ीसा में इसका सम्मेलन हुआ था, उड़ीसा द्वारा किया गया था, उड़ीसा में। ये सब करंट से जुड़ा है, इसको याद रखिएगा। बिल्कुल चंद्रकला जी, गुड आफ्टरनून शशि बालाजी। तो 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया था, उड़ीसा का नाम आप याद रखिएगा, उड़ीसा द्वारा इसका आयोजन किया गया था इस सम्मेलन का। और जब 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया तो इस 18वां प्रवासी दिवस मनाने का उस समय जो इसका सब्जेक्ट रखा गया, जो इसका विषय रखा गया, वो रखा गया था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में भारतीय प्रवासियों का योगदान, ये सब्जेक्ट रखा गया था, ये थीम थी जो हम लोगों ने रिसेंटली मनाया था। अभी ये थीम थी
ठीक है, विकसित भारत में भारतीय प्रवासियों का योगदान। ठीक, तो भारतीय प्रवासियों का योगदान जो है ये किया गया था, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। ये थी आपके एग्जाम करंट से जुड़ा है, पूछ से जून 2025 में पॉलिटिकल साइंस नेट जा का पेपर जब होगा तो उससे प्रश्न पूछ लेगा कि सर आप ये बताइए कि इस बार जो 18वां प्रवासी दिवस मनाया गया था उसका विषय क्या था। विकसित भारत में भारतीय प्रवासी की शब्द क्या लिख रहा है, विकसित भारत, यानी हम ये मान रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं। भले ही हम दुनिया की टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, भले ही हमारे देश का रुपया इंटरनेशनल लेवल पर टॉप 10 करेंसी से बाहर हो जाता है, ठीक है, लेकिन हम पावरफुल हो रहे हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार आपने सुना होगा, तो ट्रम्प सरकार ने पहला एक्शन भी दिखा दिया कि भैया हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, ये जो भारतीय प्रवासी दिवस आप देख रहे हैं, ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत जो हुई थी, इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी, ये भी याद रखिएगा 2003, ये ईयर याद रखिएगा 2003 में शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उस समय आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी एक मंच प्रदान किया गया था, तो उस समय कौन थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बहुत ही सज्जन इंसान थे, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय जब इसकी शुरुआत की गई, इसको एक वैश्विक लेवल पे मंच देने का काम किया गया था, ठीक है, ये हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और अब की बात जब 18वां सम्मेलन जब हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, इसका उद्घाटन भी किया था अब की बार, ठीक है। किसने किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसका उद्घाटन किया था। एक्सप्रेस एक विशेष पर्यटक ट्रेन थी ये, जो भारतीय प्रवासियों के लिए चलाई गई, एक स्पेशल ट्रेन थी, पर्यटक ट्रेन कही गई, जो भारतीयों के लिए चलाई गई थी। ये इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। तो यहां पे इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। अब प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया जाता है, ठीक है। तो जो प्रवासी भारतीय होते हैं उनको उनको सम्मानित भी किया जाता है, तो उसका नाम होता है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ये कहा जाता है, ठीक है। उनके कार्यों के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। तो कब मनाया जाता है, शुरुआत जो है क्यों मनाया जाता है, अब की कौन सा मनाया गया था, 18वां मनाया गया था, उसका सब्जेक्ट क्या था, क्यों मनाया जाता है, ये सारे आप करंट से जोड़ के देख सकते हैं, प्रश्न यहां से बन सकते हैं। भारतीय प्रवासी, जो प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं, इससे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फायदेमंद भी होती हैं। जैसे हम ये मानते हैं कि प्रवासी दिवस जब मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाने के कारण प्रवासी भारतीयों और देशवासियों के बीच में, इससे ये माना जाता है कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देश में जाके रहते हैं, तो प्रवासी भारतीयों और जब हम इस दिवस को मनाते हैं तो अपने देशवासियों के बीच में इनके संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। इनके संबंध क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ये माना जाता है। ये होता है, नमस्कार नमस्कार सत्या जी, स्वागत है, ये माना जाता है, ठीक है। और यह दिन भारतीय प्रवासियों को सरकार से जोड़ने का मौका देता है, इस सरकार से जुड़ते हैं। जो भारतीय प्रवासी होते हैं, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है कि हाँ हम वहाँ पे हैं, भारतीय प्रवासी के रूप में हैं, अपना एक्सपीरियंस वो बताते हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है। और विदेशों में रहने वाले भारतीयों के जो मुद्दे होते हैं, उस पर भी चर्चा होती है प्रवासी सम्मेलन में, जब हम 9 जनवरी को मनाते हैं तब उन पर भी चर्चा होती है। तो अभी ये हाईलाइट रहा है, करंट का मुद्दा था, हाईलाइटेड रहा है, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, आपको जानना बहुत जरूरी होती है कि एक्चुअल में प्रवासी भारतीय कौन होते हैं, कब मनाया जाता है ये दिवस, कब से इसकी शुरुआत हुई है, क्यों शुरुआत हुई है, ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो आपके टॉप 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट्स हैं पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ में, उसमें एक से यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब रिसेंटली अमेरिका देश ने क्या किया,
अमेरिका देश ने जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने, अब ध्यान सुनिएगा, डोनाल्ड ट्रंप सर क्या हुए, प्रेसिडेंट बने। तो डोनाल्ड ट्रंप सर जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, राष्ट्रपति बने एक पावरफुल कंट्री के, ठीक है, अमेरिका के, ठीक। तो जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि हम अपने देश की सुरक्षा सीमा को लेकर के हम बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रवासी हमारे यहाँ रह रहे हैं, जो प्रवासी हमारे यहाँ रह रहे हैं और जो अवैध तरीके से हैं, हम उनको क्या करेंगे, वापस भेजेंगे। चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वापस भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वापस भेजने की बात करते हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत से और भी देश हैं जहां पे उन्होंने वापस भेजा। जैसे एक देश आता है कोलंबिया, कोलंबिया का भी नाम आप जानते होंगे। कोलंबिया में भी यही हुआ, जो कोलंबिया के लोग अमेरिका में रहते थे, प्रवासी रूप में रहते थे, उनको भी इन्होंने वापस भेजा अमेरिका ने। लेकिन डिफरेंस देखिए, हम ऐसे ही टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट से बाहर नहीं हुए हैं। ऐसी ही हमारी करेंसी, भैया जब फोर्ब्स ने टॉप 10 करेंसी का जारी किया लिस्ट ना, भारत उसमें नहीं था। हमारा प्रतिद्वंदी चाइना दूसरे नंबर पे है। सोचिए, कोलंबिया और भारत की तुलना करें तो भारत इसमें बहुत पावरफुल था। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, पावरफुल था। जब टॉप 10 पावरफुल कंट्री की लिस्ट जारी होती है तो उसमें एक्सक्यूज भी दिया गया था, कई जगहों पे मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि टॉप 10 कंट्री की पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट से बाहर होने का जो लॉजिक बताया इन्होंने, कि इंडिया की जो इकोनॉमिकल जो पॉलिटिकल कंडीशन है वो थोड़ा डाउन हुई है, ऐसा तर्क दिया गया था। आने वाले समय में जो रुपया है वो 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा, $1 के बराबर, कहीं 105 108, जैसा कि सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। तो खैर, तो ये चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगी, हमारे आपके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता कह रहा हूं, अब अमेरिका ने क्या किया, अब प्रवासी लोगों को भारत भेजा, ठीक। भारत, अमेरिका का सेना विमान भारत आता है, सेना विमान, हथियारबंद सैनिक उनके साथ थे, अमेरिका से उड़ान भरता है, पंजाब में उतरता है। पंजाब से उतरता है तो उसमें स्टार्टिंग बताया गया 205 थे, लेकिन जब उतरे यहां पे थे 104 थे, 101 या 104 लोग थे, जिसमें से 30 प्लस 36 से 34 के आसपास के लोग गुजरात से बिलोंग करते थे, 30 पंजाब से बिलोंग करते थे, और कुछ यूपी बिहार साइड से भी, यूपी साइड से कुछ इक्का दुक्का इधर से भी थे। अब जब उतरे यहां पे, उतार दिए गए, चले गए, चलो ठीक है। लेकिन जब अमेरिका का विमान कोलंबिया पहुंचता है, ठीक है, जब अमेरिका का विमान जो है कोलंबिया पहुंचता है कि चलो भैया हम कोलंबिया में, कोलंबिया वाले लोगों को भी क्या करते हैं, वापस भेजते हैं, तो कोलंबिया की सरकार ने क्या कर दिया, अमेरिका के विमान को उतरने से मना कर दिया। सोचिए, कोलंबिया की सरकार ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, अमेरिका का सेना विमान हमारे देश में नहीं उतरेगा, लौटा दिया डियर। और जब मना कर दिया, कोलंबिया की सरकार ने मना कर दिया, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के विमान को अपने देश में नहीं उतरने दिया। इसके बाद कोलंबिया की सरकार ने अपना विमान खुद भेजा अमेरिका, कि जाओ वहां से हमारे लोगों को लेकर आओ। ये गए, कोलंबिया की सरकार ने विमान भेजा, वो अमेरिका गया, वहां से लोगों को लेकर यहां पे वापस आया, वापस लेके आया। और बाकायदे कोलंबिया की सरकार ने इसके लिए एक टीम बनाई जांच करने के लिए, क्या ये सही है या नहीं सही है, लीगल है या इनलीगल है। उनको बाकायदे बुलाया गया और यहां से नॉर्मल विमान भेजा उसने, जो लोग जिससे उड़ान भरते हैं, पब्लिक आती जाती है। देखिए, अमेरिका में कोलंबिया ने ऐसा किया, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। बहुत से पॉलिटिकल जो क्या बोलते हैं तमाम लोग हैं, वो उसको अलग चेहरा दे रहे हैं कि इस दिन जो है शायद इलेक्शन हो रहे थे, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए शायद चला दिया गया, दुनिया भर की बातें हो रही है, हम उस पर नहीं, राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन कोलंबिया की सरकार ने वापस कर दिया अमेरिका के विमान को, इंडिया की सरकार ने वापस नहीं किया। क्यों कोलंबिया की सरकार ने वापस क्यों किया? क्योंकि भैया बात आ जाती है सोवर्जिनिटी, संप्रभुता की। जी हाँ, आप सभी को पता है, जब आप पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ में या टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में पढ़ते हैं,
तो एक टॉपिक आपके सिलेबस में, एक यूनिट आपका दिया हुआ है थ्योरी का, यूनिट फर्स्ट ही थ्योरी का है, जिसमें हम राज्य के बारे में पढ़ते हैं। राज्य का तात्पर्य देश है, और इस राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। 4 प्रमुख तत्व होते हैं, अभी मैंने पहली क्लास में इसको पढ़ाया है। जनसंख्या होता है, भूभाग होता है, इस तरह के होते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व होता है किसी राज्य का, किसी देश का, वो होता है उस देश की संप्रभुता, सोवरजेनिटी। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता, कि अपने देश में हमसे बड़ा कोई नहीं है। अपने देश में हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारे देश से बड़ा कोई नहीं, हमारी सरकार से बड़ा कोई नहीं है। और इसी वजह से भारत देश की भी अपनी संप्रभुता है, और इसी संप्रभुता की वजह से वो अपनी होम पॉलिसी यानी गृह नीति, और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी होता है, जो अपनी विदेश नीति होती है, उसको बनाते हैं। क्योंकि हम संप्रभु हैं, हम अपने आप में, हर देश अपने आप में संप्रभु है, गुलाम नहीं है कोई किसी का। हम संप्रभु हैं, अपने देश की पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, विदेश पॉलिसी हम खुद बनाएंगे, हम अपने आप में सर्वोच्च हैं। लेकिन जब अमेरिका का सेना विमान आता है, सीधे पंजाब में उतरता है, तो क्या हमारे देश की संप्रभुता पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता? भाई सोचिए कि सेना का विमान घुस गया हमारे देश में। इसी चीज को लेकर के पार्लियामेंट में विवाद हुआ, संसद में इसी चीज को लेकर के बहस हुई। ध्यान सुनिएगा, संसद को लेकर इसी चीज में बहस हुई, और जब बहस हुई तो हम विपक्ष के लोगों ने कहा ये तो देश की डिग्निटी के साथ खिलवाड़ है। और चलो ठीक है, देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है, नागरिकों की डिग्निटी के साथ भी हथकड़ी बांध के लाए हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वॉशरूम तक जाने नहीं दिए उनको। ये मुद्दा उठाया पार्लियामेंट में विपक्ष ने। तो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं, श्री जो क्या नाम है, श्री एस जयशंकर जी हैं, एस जयशंकर जी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। अब एस जयशंकर ने कहा कि देखिए ऐसा है, अमेरिका ने 104 भारतीयों को वापस भेजा, डिपोर्ट किया है। ठीक है, कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है, अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। जयशंकर का स्टेटमेंट क्या था मंत्री जी का, कि सभी देशों की ये जिम्मेदारी है कि अगर आपके देश का कोई आदमी दूसरे देश में अवैध तरीके से रह रहा है, अप्रवासी तरीके से रह रहा है, तो उसको वापस लिया जाए। तो लिया गया, उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने उनको वापस लिया। अब ये बयान उन्होंने दिया कि वापस लिया, लेकिन उन्होंने वापस लिया भी, अमेरिका ने भेज दिया। क्योंकि जब यूक्रेन से, आपको याद होगा घटना, जब यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाया जाता था तो बड़े बड़े मिनिस्टर स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे खड़े थे। आपको याद होगा रसिया यूक्रेन से विवाद चल रहा था जब। लेकिन अमेरिका से जब आते हैं लोग, तब कहां थे? उस समय कहां थे? तो ये प्रश्न लग जाता है, ये प्रश्न उठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की पॉलिसी पे इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, अमेरिकी एजेंसी जो है आईसीई ने भारत को बताया कि भैया हम महिलाओं और बच्चों को हाथ बांध कर नहीं रखेंगे, उन्हें बता दिया। बाकी लोगों को फ्लाइट में हाथ बांध के भेज दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, भारतीयों के साथ गलत व्यवहार ना हो। लेकिन जो अमेरिका की एक मिनिस्टर थी, उन्होंने खुद क्या किया है, अमेरिका की एक मिनिस्टर थी, मिनिस्टर क्या है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट हाउस है आप सभी जानते होंगे, जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस जहां पे ट्रंप जी रहते हैं, उस व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी है कैरोलिन लिएविट। कैरोलिन लिएविट, ये उनका नाम है, ये व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी हैं। प्रेसिडेंट अमेरिका के व्हाइट हाउस की क्या है, सेक्रेटरी है कैरोलिन लिएविट। इन्होंने क्या किया था, एक्स पर एक पोस्ट डाली थी, एक्स पर एक पोस्ट डाली थी उन्होंने, जिसमें एक फोटो थी और उसमें हाथ में हथकड़ी लगे हुए भारतीय जो थे लाइन से एरोप्लेन पे चढ़ रहे थे, उनको चढ़ाया जा रहा था, हथियारबंद सैनिक उनके साथ खड़े थे। और आपको बता दूं, अमेरिका में 2 ही पार्टी है अभी, जो एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ ट्रंप जी बात करते हैं, और बात करते हुए क्या कहते हैं,
अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, एग्जाम में अगर ये शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, एलियंस। एलियंस शब्द इस्तेमाल किया कि एलियंस हैं ये, और यहां तक कि वो अवैध प्रवासियों को अपराधी भी कह चुके हैं। भैया अवैध तरीके से रहेंगे तो अपराधी कहना कोई गलत बात भी नहीं है। एलियंस कहा, उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हम सैन्य विमान में अवैध एलियन को चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद उनको वहां छोड़ के आएंगे जहां से वो आए थे। ये डोनाल्ड ट्रंप जी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के साथ कह रहे थे। तो इन्होंने अवैध प्रवासियों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया है, एलियंस और अपराधी। तो एलियंस ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मुद्दे थे। तो अब ये चीजें आप खुद जानिए कि जिस तरह से सैन्य विमान भारत देश में आता है अमेरिका का, क्या देश की एकता, लोगों की डिग्निटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या संप्रभुता में प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकता बोलो सॉरी, एकता नहीं संप्रभुता में प्रभाव पड़ेगा, क्या शो हो रहा है इस पे अभी तक बड़े नेताओं का बयान क्यों नहीं आया है। संजय शंकर जी कह रहे हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय से हमारी बात लगातार हो रही है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रवासी भारतीयों के बारे में डिटेल तैयार रखना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ेगा उससे कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं, हम शुरुआत कब हुई, किसके समय में प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, लेटेस्ट जो मनाया गया 18वां था, इसका सब्जेक्ट क्या था, कौन सी स्पेशल एक्सप्रेस चलाई गई थी, किसके लिए चलाई गई थी, और अमेरिका ने भारतीयों को जो भेजा वापस उसको लेकर के क्या पॉलिसी अपनाई गई, आने वाले समय कोई अगर पॉलिसी होगी, क्योंकि मुद्दा हाईलाइटेड है तो उससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यही बातें थी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए, हाँ एलियंस इस्तेमाल किया गया बिल्कुल। तो चलिए फिर फिलहाल तभी अब तो 4 बजे से क्लास होगी। जो पेड बैच में है आप लोग क्लास चल रही है, कल बहुत से बच्चे पेड बैच में नहीं जुड़े थे। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और महाकुंभ चलने के कारण जो है ट्रैफिक बहुत लग रहा है, जबरदस्त ट्रैफिक था, लेट हो जाता है। आप तो जल्दी 2 घंटा पहले आ गए। तो 4 बजे से आपकी क्लास है पेड बैच में। तो टॉपिक अब आपका चल रहा है राजनीतिक सिद्धांत, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ पहला यूनिट है, हम उस पर बात करेंगे। अभी 2 ही क्लास हुई है, जून 2025 को ध्यान में रखते हुए नया बैच स्टार्ट है, 4 से 6 क्लास होती है। अगर आपका सब्जेक्ट भी अगर पॉलिटिकल साइंस है, आप भी इस बार जून में एग्जाम देने जा रहे हैं नेट जेआरएफ का, तो आप हमारी संस्था का जो नंबर है 9628959237 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर इसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूजीसी एकेडमी चैनल है, ये पहले टीचर्स एकेडमी पे क्लास होती थी, लेकिन टीचर्स एकेडमी पे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट जेआरएफ सब चलती थी। अब नेट जेआरएफ के लिए अलग कर दिया गया। तो अगर आप नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, जो नंबर मैंने आपको बताया इस पर संपर्क कर सकते हैं। फीस फिलहाल 4,499 रुपए है, लेकिन अभी इसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है। कितना दिया गया है, आप जुड़ना चाहते हैं, आपको क्या क्या मिलेगा, लाइव क्लासेस आपको मिल सकती हैं, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स। अगर आप रिकॉर्डेड बैच भी चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। तो वही संस्था के नंबर पे 9628959237 पे आपको कॉल करना है। कॉल अगर बिजी है, नहीं लग रहा है, तो व्हाट्सअप छोड़िए अपना, आपको रिप्लाई जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली पेड क्लास में सभी लोगों से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सभी लोगों को हमारा नमस्कार। क्या कह रहे हैं? 9 जनवरी निरंजन जी। सर डेली क्लास टाइम 4 बजे से होती है। अब 12 तारीख तक तो आगे पीछे समय होगा, क्योंकि महाकुंभ की वजह से जाम लगने की वजह से लेट हो जाता है डी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं निरंजन जी, गया था कल, चलिए नहीं देखा होगा आपने, हम भी डरवाते हैं हम।